हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे रिस्पेक्टेड श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत का भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार पर बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न का भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसको आरंभ करने के पहले हम आपको बताएं कि ये जो टॉपिक है हमारा वो बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न ये आरंभ हुआ है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रयत्न है क्या, प्रयत्न का क्या अर्थ है। तो विद्यार्थियों, प्रयत्न का अर्थ है प्रयास। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, सफल बनाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थियों को प्रयत्न करना होगा, विद्यार्थियों को लगातार प्रयत्न करना होगा। हिंदी में ध्वनियों के आधार पर प्रयत्न का अर्थ है वर्णोच्चारण के समय श्वास चलने को, वर्णोच्चारण के समय गूंज का उठना घोष कहलाता है और गूंज का ना उठना अघोष कहलाता है। तो उच्चारण के आधार पर एक घोष अघोष वर्णों के दो भेद हैं और प्राणों के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण, ये सब हम आज विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे और इनको किस तरह से आपको पहचानना है उसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आप इस वीडियो के देखने के बाद में आपको हमेशा के लिए भूलने की समस्या जो है समाप्त हो जाएगी कि कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है, कौन सा घोष वर्ण है। ये आपको 100% याद हो जाएगा। तो चलिए हम जो सिलेबस का जो टाइटल है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। जो हमेशा की तरह हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो नोट्स के माध्यम से ही हम इसका अध्ययन करेंगे। हिंदी ध्वनियों के आधार पर प्रयत्न का क्या अर्थ है। प्रयत्न का अर्थ वह क्रिया है जो किसी कार्य को विशेष रूप से कुछ कठिन कार्य को पूरा करने के लिए की जाए अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाला प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। हिंदी दुनिया के आधार पर प्रयत्न का अर्थ क्या है। वर्णोच्चारण के समय श्वास चलने को श्वास प्रयत्न कहते हैं। वर्णोच्चारण के समय में श्वास चलने को या श्वास लेने को, छोड़ने को श्वास प्रयत्न कहते हैं। वर्णोच्चारण के समय जो गूंज उठती है उसको घोष कहलाता है। घोष या गूंज एक ही बात है, घोष कहलाता है। गूंज का ना उठना अघोष कहलाता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न, जो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न करके ही आपके सिलेबस में है, टॉपिक में। तो बाह्य प्रयत्न क्या है। यह प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समय मुख के बाहर के अंगों की क्रिया से संबंधित है। जब उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल जो अंत में जो क्रिया होती है वो बाह्य प्रयत्न का होता है। इसके 2 भेद हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद अघोष और सघोष, घोष या सघोष। तो अघोष और सघोष या घोष भी कहते हैं सघोष को। अब इसको जब हम वर्णों को, वर्ग हैं 5 वर्ग अघोष सघोष से संबंधित। तो जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। चा वर्ग में क्या है। का वर्ग में का खा, जो पहले के 2 वर्ण हैं वो क्या हो गए अघोष, और गा घा या, ये 3 जो वर्ण हैं ये क्या हो गए घोष या सघोष। इसी तरह से 5 वर्ग में चा छा अघोष, जा झा या ये सघोष या घोष, टाठा अघोष, डा ढाड़ ये घोष या सघोष, ताथा अघोष, दाधना ये हो गया
घोष या अघोष। फिर इसी तरह से पा फा ये अघोष, बा भा मा सघोष, श स अघोष, य र ल व सघोष। और ये जो स्वर हैं री आ ई उ ए ऐ ओ, ये भी क्या है? अघोष है, ये भी अघोष है। इसी तरह से श श हा ये जो है ये क्या है? अघोष है। य र ल व ये सघोष है, घोष कह जाएंगे। और ये जो स्वर हैं री आ ई उ ए ऐ ओ, ये भी क्या है? सघोष है, घोष है, सघोष है। फिर ये जो आपका वर्गीकरण था घोष अघोष के आधार पर था, माने उच्चारण के आधार पर घोष अघोष होते हैं। बहुत प्रश्न आता है ये, और मतलब सभी क्लास में और सभी प्रतियोगी परीक्षा में। फिर आपका श्वास माने प्राण के आधार पर वर्णों का भेद। प्राण के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो परिभाषा देखिए पहले अल्पप्राण की क्या है। सर्वप्रथम परिभाषा देखिए अल्पप्राण की, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है, कम वायु या हवा निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा। आगे हम इसका उदाहरण द्वारा बताते हैं आपको। अब बाह्य प्रयत्न था, ये है आभ्यंतर प्रयत्न। दो प्रयत्न हैं, बाह्य प्रयत्न हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न का क्या अर्थ है? अभ्यंतर माने बीज के भाग का स्थान, अभ्यंतर। अभ्यंतर माने बीज के भाग या स्थान। प्रयत्न हमने आपको पहले भी बताया कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। किसी कार्य को जब हम करते हैं, जो प्रयास करते हैं करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। अब यहाँ अभ्यंतर प्रयत्न की बात हो रही है, तो भाषा विज्ञान में ध्वनि के उत्पन्न से पहले, भाषा विज्ञान में ध्वनि के उत्पन्न से पहले मुख के स्थान या अंग द्वारा की गई क्रिया को अथवा प्रयत्न को, क्रिया क्या है? किसी कार्य को करेंगे तो प्रयत्न करेंगे, तो क्रिया को अथवा प्रयत्न को अभ्यंतर या प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? विवृत, स्पष्ट, ईषत विवृत और ईषत स्पष्ट, ये 4 भेद हैं अभ्यंतर प्रयत्न के। अब ये आ जाता है कि अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के जो वर्ण हैं उनके कितने भेद हैं? तो 4 हैं, विवृत, स्पष्ट, ईषित विवृत और ईषित स्पष्ट, ये 4 भेद हैं। अब विवृत क्या है? जो 4 भेद हैं अभ्यंतर के, वो हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंग पूरी तरह से खुले रहते हैं, उसे स्वर विवृत वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वागेंद्रिय माने बोलने वाली इंद्रियां अथवा मुख्य अंग का द्वार बंद रहता है, जैसे स्पर्श व्यंजन क ख ग घ, समंदर से ये आवाज़ निकल रही, होंठ हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो क ख ग घ ट ठ ड ढ। तो जिन व्यंजन को स्पर्श व्यंजनों को बोलने में मुख का द्वार बंद रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पृष्ट व्यंजन। ईषित विवृत वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वाक इंद्रिय नहीं, वाह बड़ा होगा, वाक इंद्रिय माने मुख के बोलने वाले जो अंग हैं वो वाक इंद्रिय माने। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, संधि विग्रह, तो क्या होगा? वाक प्लस इंद्रिय माने बोलने की इंद्रियां, मुख के द्वारा बोलने वाले अंग। ये थोड़ा रह गया। तो बोलने पे जब मुख, ये वर्ड जो है ईषत विवृत, बोलने पे जब थोड़ा सा मुख खुला रहता है तो ये ईषत विवृत कहते हैं। जैसे य र ल व, ये ईषत विवृत हुए। अब कभी कभी ये दे देते हैं वर्ड कि ये कौन सा वर्ड है, और ये दे दिया, ईषत दे दिया, स्पष्ट दे दिया, और कोई नाम दे दिया और पूछा इसमें ईषत विवृत कौन सा वर्ड है, तो या र ल व ईषत विवृत है। इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। और आगे देखिए, ईषत स्पष्ट कौन सा वर्ड है? उच्चारण करते समय वह वाक इंद्रिय माने बताया हमने कौन थे? बोलने वाले अंग थोड़ा स्पर्श करते हैं आपस में, तो वो होते हैं वाक इंद्रिय। इसमें जो है ये वर्ड आएंगे श स स ह,
जो आपस में जो स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो ये उष्म व्यंजन जो है, ये ईषित स्पृष्ट व्यंजन है, उष्म व्यंजन।